गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। तो जनरली यहाँ पर सबसे पहले है सल्फर के ऑक्साइड्स। SO सल्फर मोनोऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, S2O7 सल्फर हेप्टोऑक्साइड्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड की शेप कैसे होती है? एंगुलर इन शेप। कैसी शेप है? एंगुलर इन शेप। बॉन्ड लेंथ बिटवीन सल्फर एंड द ऑक्सीजन 1.43 एंगस्ट्रॉन एंड द बॉन्ड एंगल बिटवीन टू ऑक्सीजन एटम 119.5 डिग्री। SO2 की क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी? शेप हमें पता चल गई, एंगुलर शेप होती है, एक लॉन पेयर है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? देखो, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3s2 एंड 3p4। 3s2 एंड 3p4। कितने ऑक्सीजन एटम है हमारे पास? 2 ऑक्सीजन एटम है। यहाँ पे डी ऑर्बिटल भी है, वो वेकेंट है। ठीक है, एक ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 एंड द 2p4। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, जिसमें ऑक्सीजन एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है और एक क्या बनाता है? पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड। अब यहाँ पर दूसरा ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम सेकेंड 1s2 एंड द 2p4। इस ऑक्सीजन एटम को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। अब ऑक्सीजन एक तो सिग्मा बॉन्ड बनाता है और एक क्या बनाता है? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड को हम हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं करते, सिर्फ किसको इंक्लूड करते हैं? सिग्मा बॉन्ड को इंक्लूड करते हैं। अब यहाँ पे देखो, 2 तो ऑक्सीजन को चाहिए अनपेड इलेक्ट्रॉन, 2 इसको चाहिए, तो हमें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हम इस इलेक्ट्रॉन को क्या करवा देंगे? एक्साइट करवा देंगे डी ऑर्बिटल में। सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, उसके बाद ही पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ये ऑक्सीजन एटम इस सल्फर एटम के साथ यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। किसकी? सिग्मा बॉन्ड। सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, उसके बाद ही पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। और यहाँ से भी पहले सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, उसके बाद पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ये ऑक्सीजन एटम इस सल्फर एटम के साथ पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, यहाँ पर भी ये वाला इसके साथ पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन। देखो, सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p4। हमें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हमने इस इलेक्ट्रॉन को क्या करवा दिया? एक्साइट करवा दिया डी ऑर्बिटल में। अब 2 ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। एक सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है और दूसरा पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ये वाला ऑक्सीजन एटम इस सल्फर के साथ सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। ये ऑक्सीजन एटम इस सल्फर एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। पहले सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, उसके बाद ही पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। फिर उसके बाद पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, यहाँ से पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन। ये फर्स्ट पाई बॉन्ड, ये सेकेंड पाई बॉन्ड। हमें पता है कि हम पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं करते, तो यहाँ पर सल्फर एटम की क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp2। sp2। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो हमारे पास कैसे शेप होती है? ट्राइगोनल प्लेनर इन शेप, जिसमें सारे बॉन्ड पेयर होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है? एक लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है।
एक लॉन पेयर और दो बॉन्ड पेयर, एक लॉन पेयर और दो बॉन्ड पेयर, इसीलिए इसकी शेप कैसी है, वी शेप बोल सकते हैं हम, एंगुलर शेप बोल सकते हैं। तो SO2 की शेप एंड स्ट्रक्चर, SO2 यहाँ पर सल्फर एटम की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, और sp2 है तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लानर इन शेप, ट्राइगोनल प्लेनर इन ज्योमेट्री, और शेप क्या होगी, एंगुलर शेप या वी शेप। उसके बाद हमारे पास सेकेंड ऑक्साइड है सल्फर फैमिली का, ऑक्सीजन फैमिली का सल्फर का ऑक्साइड है SO3, सल्फर ट्राईऑक्साइड। सल्फर ट्राईऑक्साइड में सल्फर के साथ 3 ऑक्सीजन एटम ने बॉन्ड बना रखा है। यहाँ पे हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो सल्फर एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने डिस्कस की 3s2 3p4। अब यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2, ये ऑक्सीजन एटम सेकेंड है, मैं नेमिंग दे रही हूँ, ये ऑक्सीजन एटम 3 है। ओके, लिख रही हूँ ना एक साथ ही, तो ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप इसको एक बार थोड़ा समझ लेना, बुक से थोड़ी हेल्प ले लेना, क्योंकि साथ साथ लिखते तो क्लियर नहीं आ पाता है। तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन एटम 1, ऑक्सीजन एटम 2 एंड ऑक्सीजन एटम 3। एक ऑक्सीजन को अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस ऑक्सीजन को भी अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस ऑक्सीजन को भी 2। इसीलिए हमने क्या किया है, क्योंकि हमारे पास 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो हमने इस इलेक्ट्रॉन को भी एक्साइट करवा दिया, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन था उसको भी क्या करवा दिया, एक्साइट करवा दिया। तो हमारे पास 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 2, 2 4 और 2 6। देखो सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ये ऑक्सीजन एटम यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ये जो बॉन्ड बन रहा है, कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। फिर ये ऑक्सीजन एटम पहले सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पर भी जो ये बॉन्ड बन रहा है, कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर भी ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, यहाँ पर ये ऑक्सीजन इस सल्फर एटम के साथ पाई बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा। एक पाई बॉन्ड यहाँ पर ये ऑक्सीजन और इस सल्फर के बीच में, और यहाँ पर इस ऑक्सीजन और इस सल्फर के बीच में पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। पाई बॉन्ड को हम हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं करते, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगी, सल्फर एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और सारे क्या हैं, बॉन्ड पेयर है, एक भी लॉन पेयर नहीं है। तो कैसे शेप होती है, अभी हमने पढ़ा कि अगर sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर इन शेप, ये शेप इसकी कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर इन शेप। और बॉन्ड एंगल बिटवीन ऑक्सीजन सल्फर एंड ऑक्सीजन 120 डिग्री, ट्राइगोनल प्लेनर में हमारे पास बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। उसके बाद जो अदर्स एलिमेंट हैं ऑक्सीजन फैमिली के, वो मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन भी करते हैं, डाइऑक्साइड की, जिस सल्फर कर रहा था, मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड एंड द अदर ऑक्साइड। तो मोनोऑक्साइड में एक्सेप्ट सेलेनियम सारे ही, जैसे टुलेरियम मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है, पोलोनियम भी मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। उसके बाद है डाइऑक्साइड, जिस सल्फर के डाइऑक्साइड बनते हैं, ऐसे ही सेलेनियम के डाइऑक्साइड SeO2, टिलेरियम के डाइऑक्साइड TeO2, पोलोनियम के डाइऑक्साइड की भी, ये भी कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। और ट्राइऑक्साइड, अभी हमने सल्फर के ट्राइऑक्साइड्स पढ़े, ऐसे ही अदर जो एलिमेंट है वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं, जैसे SeO3 ट्राइऑक्साइड, सेलेनियम ट्राइऑक्साइड SeO3, TeO3, PoO3,
सारे ही एलिमेंट क्या करते हैं, ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। ट्राइऑक्साइड में अभी हमने देखा यहाँ पर सेप, जैसे ट्राइऑक्साइड में सल्फर का जो ट्राइऑक्साइड था ट्राइगोनल प्लेनर इन शेप थी, ऐसे ही जो अदर्स एलिमेंट होंगे उनके भी ट्राइऑक्साइड की शेप कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर इन शेप। डाइऑक्साइड की शेप जिस सल्फर डाइऑक्साइड की शेप थी, ऐसे इन एलिमेंट्स की भी शेप कैसी होगी, एंगुलर इन शेप। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं।